अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10th, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। यहाँ पर है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर बन रहा है। ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग मीन्स बिल्डिंग के टॉप तक, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, एक टावर के फुट से, बिल्डिंग के टॉप तक बनता है पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, फिर एक और एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, दैट मीन्स टावर के टॉप तक। कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप तक, इट इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है उसकी हाइट 50 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर हमें निकालनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो पहले फिगर ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर सपोज ये यहाँ पर ग्राउंड लेवल है, दिस ग्राउंड लेवल ए बी, ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं यहाँ पर टावर खड़ा है, ये वर्टिकली होगा, परपेंडिकुलर खड़ा है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहाँ पर सपोज बिल्डिंग ए खड़ा है, ये बिल्डिंग। तो यहाँ पर बी सी, सपोज ये बी सी, और यहाँ पर है ए बी सी ए डी है। सो ए डी हमने सपोज की है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और बी सी यहाँ पर सपोज किया है हाइट ऑफ द टावर। लेकिन जो टावर की हाइट यहाँ पर गिवन है, इट इज 50 मीटर, यहाँ पर ये 50 मीटर है। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द हाइट, this BC is height of the tower, यहाँ से यहाँ तक। तो ये है यहाँ पर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे h मीटर, सपोज कर सकते हैं यहाँ पर h मीटर, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक, ये h मीटर हमने रखा है। सो यहाँ पर हमने रखा है, इसकी हाइट जो है बिल्डिंग की, हमने सपोज किया है यहाँ पर h मीटर। सो इट इज हाइट ऑफ द, लिख सकते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो बिल्डिंग होगी ये भी परपेंडिकुलर होगी ग्राउंड लेवल पर, ये भी 90 डिग्री होगी यहाँ पर। तो पहले देखते हैं कि कौन सा एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से कहां तक, ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। ऑफ द टॉवर बिल्डिंग मीन्स बिल्डिंग के टॉप तक, लेकिन कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। ये यहाँ पर है टावर का फुट, दिस ये फुट है, ये टॉप है बिल्डिंग का। तो पहले है बिल्डिंग के टॉप तक, लेकिन कहां से? फुट ऑफ द टावर, यहां से यहां तक, ऐसे यहां से यहां तक एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहां पर बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां तक, ये है यहाँ पर 30 डिग्री। यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि ये यहाँ पर है ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप तक, लेकिन कहां से? फुट ऑफ द टावर, टावर की फुट से, दैट मींस यहाँ से यहाँ पर बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर यहाँ बनेगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर बनेगा यहाँ से यहाँ तक, तो बनेगा फिर डिप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर ऐसे है, तो यहाँ पर नीचे देखना है। लेकिन यहाँ पर इट इज गिवन दैट इट इज फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ बिल्डिंग। तो दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप तक। कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप तक, यहां से बिल्कुल यहां तक, ऐसे फुट ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर। तो ये एंगल यहाँ पर एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है, इट इज 60 डिग्री। ये सारा एंगल जो है ये इट इज 90 डिग्री, लेकिन ये 60 यहाँ पर, ये एंगल इस ट्रायंगल का। तो यहाँ पर हमें निकालनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर लेट सपोज करेंगे, लेट हमने बी सी यहाँ पर इट इज इक्वल टू 50 मीटर यहाँ पर गिवन है। तो लेट बी सी यहाँ पर हमने सपोज की हाइट ऑफ द टावर, बी सी इज इक्वल टू 50 मीटर, बी द हाइट ऑफ द टावर। फिर एडी यहाँ पर हमने क्या, एडी हमने रखा है h मीटर, एडी इज इक्वल टू h मीटर, बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। फिर यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन दो है, तो सिंपल लिखेंगे द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन और एक तो है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो सिंपल यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो फिर यहाँ पर जो बाकी अरेंजमेंट्स जैसे ये ग्राउंड लेवल है, ये हमने रखा है हाइट ऑफ द टावर, बाकी तो ये फिगर में दिखाया गया है। तो लिखेंगे वेरियस अरेंजमेंट्स और shown in the figure। अब यहां पर इस फिगर में भी दो राइट ट्रायंगल है,
एक तो है ABC और दूसरा है ABD। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे इन दो राइट ट्रायंगल्स में जो कॉमन साइड वो क्या है, वो है AB। ये AB जो है ये इस ABD का भी साइड है और ABC ट्रायंगल का, तो ये कॉमन साइड है AB, तो ये भी हमें लेना, जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में लिया था, तो ये AB हम लेंगे। तो पहले देखेंगे, पहले लेंगे ट्रायंगल सपोज ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, इस ABC में, इन राइट ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पर है एंगल B, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा टी रेशियो लेंगे, डिपेंड करता है साइड्स पर, यहाँ पर कौन सी साइड्स लेंगे। एक तो जो गिवन है, दूसरा निकालना है। ये तो यहाँ पर गिवन है दिस, लेकिन हमें ये निकालना है। ये गिवन है BC, निकालना है AD, लेकिन BC और AD जो है ये डिफरेंट ट्रायंगल्स के साइड है, ये एक ही ट्रायंगल की साइड नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लेंगे एक तो ये जो गिवन है, दूसरा हम लेंगे जो इन दो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल्स में कॉमन है, वो है AB। तो पहले ये और ये, तो एंगल यहाँ पर है 60, ये ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल है 60, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो लेंगे BC बाई AB। सो हम लेंगे BC और AB का रेशो, दैट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस का रेशो, तो बनता है tan थीटा, तो थीटा के बदले यहाँ पर है 60। ना जो BC यहाँ पर गिवन है उसका वैल्यू 50 है, अपॉन AB जो है ये AB ऐसे रहेगा क्योंकि ये गिवन नहीं है। tan 60 का जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट 3 ऐसे। तो अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर AB इंटू रूट 3, तो बनेगा AB रूट 3, इट इज इक्वल टू 50, यहाँ पर 1 है, 50 इंटू 1 दैट इज 50, तो यहाँ पर डिवाइड नहीं रहेगा। सो AB का जो वैल्यू आएगा 50, ये मल्टीपल रूट 3 है, तो डिवाइड जाएगा रूट 3 ऐसे। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, जैसे अगर हम AB का वैल्यू देखेंगे दोबारा, तो जो AB का वैल्यू आएगा AB इट इज इक्वल टू 50 बाई रूट 3, तो यहाँ पर करेंगे AB इट इज इक्वल टू, ये 50 बाई रूट 3 है, तो मल्टीपल करेंगे इसी नंबर से, रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3, सो AB इट इज इक्वल टू 50 इंटू रूट 3, दैट इज 50 रूट 3 डिवाइड बाई रूट 3 इंटू रूट 3, दैट इज 3। तो हम इस 3 और 50 की कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी कैंसिल नहीं होगी, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे फर्स्ट, यहाँ पर भी ऐसे ही रख सकते हैं फर्स्ट। तो अब यहाँ पर दूसरा जो राइट ट्रायंगल है वो लेंगे, वो है ABD, ये वाला राइट ट्रायंगल ABD। नाउ इन राइट ट्रायंगल, यहाँ पर लिखिए नाउ इन राइट ट्रायंगल ABD, नाउ इन राइट ट्रायंगल ABD, ABD जो है ABD राइट ट्रायंगल, यहाँ पर एंगल A 90 है, इसमें एंगल A जो है इट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी दो साइड्स लेंगे, एक वो जो हमें निकालना है, ये निकालना तो AD है, AD निकालना है, गिवन कौन सा है BC, लेकिन हम ये दो नहीं ले सकते क्योंकि AD एक ट्रायंगल का साइड है और BC दूसरे का। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने पहले ही कहा कि हम यहाँ पर हमें कॉमन लेना, जो कॉमन AB है, तो हम लेंगे AD और AB, लेकिन यहाँ पर एंगल, इस जो एंगल हमने ABD ट्रायंगल ABD लिया है, इसमें 30 डिग्री एंगल ये है, इसकी अपोजिट ये है AD, तो हम लिखेंगे AD बाई AD अपॉन AB, ये tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री बनेगा। तो अब हम AD का जो वैल्यू यहाँ पर है इट इज H, ये निकालना है, H हमने रखा है बाई AB तो AB ऐसे ही रहेगा, tan 30 का जो वैल्यू है इट इज 1 बाई रूट 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज tan 30 इट इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 3। अब क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पर पहले इसको करेंगे AB इंटू 1, इसको भी कर सकते हैं AB इंटू 1, तो आएगा AB इज इक्वल टू H इंटू रूट 3, तो रहेगा रूट 3H, डिवाइड नहीं रहेगा क्योंकि हमने क्रॉस किया लेफ्ट और राइट को, तो AB इज इक्वल टू रूट 3H, तो ये सेकंड है। अब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि इसमें भी AB का वैल्यू निकाला हमने, इसमें भी AB का, इसलिए हमने कॉमन साइड लिया था, तो AB इसके बराबर है, AB इसके बराबर, तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों, ये जो 50 रूट 3, दिस 50 रूट 3 डिवाइड बाई 3, इट इज इक्वल टू रूट 3H, इट इज इक्वल टू रूट 3H।
ये दोनों, ये भी ए बी के बराबर, ये भी, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन बन गई, तो हम निकाल सकते हैं एच का वैल्यू। लेकिन एच जो है वो राइट साइड में है, तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, इस साइड को ट्रांसपोज करेंगे, सारी साइड को, √3h यहाँ पर लाएंगे, √3h इज इक्वल, इसको लाएंगे राइट साइड में, दैट इज 50√3/3 ऐसे आएगा। ये हमें h का वैल्यू निकालना है, तो h हम लाएंगे लेफ्ट में, लेकिन ये h जो है ये रूट से बाहर है, इट इज √3h, h बाहर है रूट से, तो जो h का वैल्यू आएगा यहाँ पर है 50√3 डिवाइड बाई 3, ये मल्टीपल है, ये डिवाइड बन जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीपल डिवाइड आएगा, लेकिन अगर मल्टीपल ही करेंगे तो रेसिप्रोकल बनेगा, √3 का रेसिप्रोकल बनेगा 1/√3, ऐसे 1/√3। तो फिर यहाँ पर जो h का वैल्यू आएगा, सपोज यहाँ पर 50√3/3 इंटू 1/, क्योंकि ये मल्टीपल था, डिवाइड जाएगा या मल्टीपल आएगा, लेकिन यहाँ पर रेसिप्रोकल, √3 का रेसिप्रोकल है 1/√3, तो यहाँ पर √3 और √3 ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी है √3, यहाँ पर भी √3, दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि क्या बचता है। सो h इज इक्वल टू ओनली 50 इंटू 1, दैट इज 50/3, 50/3 दैट इज इक्वल टू 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16.666 डैश, हम खाली पॉइंट के बाद 2 लेंगे तो बनेगा 16 पॉइंट, तो ये बनेगा 6, जो ये 5 से ज्यादा है तो ये बनेगा 16 पॉइंट, ये 6 बनेगा 7 ऐसे, या पॉइंट के बाद एक ही लेंगे तो जो दूसरा है वो 5 से ज्यादा है तो ये 7 बनेगा, लेकिन ये जो वैल्यू आएगा ये बनेगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर जो वैल्यू आया है 50/3 का, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन रिपीटिंग, यहाँ पर जो पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो हमने खाली एक लिया है दैट इज 16.7, लेकिन अप्रोक्सीमेट, तो ये हम यहाँ पर निकला h का वैल्यू, तो हमने h यहाँ पर रखा था हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो 16.7 मीटर, बट अप्रोक्सीमेटली 16.70 मीटर, लेकिन ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहेगा।